हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक न्यू वीडियो लेकर के आए हैं फॉर स्टूडेंट एंड स्टूडेंट्स जो स्कूल्स के बच्चे हैं और जो कॉलेज के बच्चे हैं उनके लिए यह वीडियो है खासकर। क्योंकि इस वीडियो में हम ये बताना चाह रहे हैं जिससे कि हमारे पेरेंट्स जो होते हैं, जैसे हम कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें बार बार बोलते हैं कि जो है आप गवर्नमेंट से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए, गवर्नमेंट जॉब के बारे में ध्यान दीजिए, या जो भी हैं हम स्कूल के बच्चे हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए जो 8वीं 9वीं 10वीं में पहुंच रहे हैं। वो भी इस बात पर नोटिस कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जो जॉब्स होती हैं हमें कभी भी उस चीज़ को टारगेट में लेकर चलना चाहिए। क्योंकि हम पढ़ाई और लिखाई ज़्यादातर हम इसीलिए करते हैं ताकि हम जो है एक गवर्नमेंट जॉब्स को पाया जा सके। अगर आप मिडिल क्लास से आते हैं और लोअर क्लास से आते हैं तो मैं तो बोलूँ गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा बेटर हथियार आपके लिए कुछ नहीं है इस समाज में लड़ने के लिए। ठीक है, इस समाज में एक रिस्पेक्ट और इज्जत पाने का जो है ना बहुत अच्छा रास्ता है। तो अब गवर्नमेंट जॉब के पीछे ही चाहिए। क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, क्या होता है कि हम उस टाइम पे जब कॉलेज में होते हैं तो हम उस बात को समझ नहीं पाते कि लोग हमारे पेरेंट्स क्यों बार बार बोल रहे हैं कि कॉलेज जो भी स्टूडेंट हैं उनको बोलते हैं ना उनके पेरेंट्स कि हाँ गवर्नमेंट जॉब पकड़िए। हम आसपास अपने सुनते हैं इसका बच्चा लग गया, उनका बच्चा लग गया। फिर हम उस टाइम पे लेकिन जो है ना उस तरीके से नहीं सोचते कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। हम उस जॉब को कभी कभी इग्नोर कर जाते हैं या कभी उसको वैल्यू नहीं देते अपने मन के अंदर। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये जो वैल्यू ना देना है ना ये गलत काम है। और कभी कभी हम इग्नोरेंस में डालते हैं या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट समझते हैं, गवर्नमेंट जॉब मिलना डिफ़िकल्ट है। तो इस तरह की जो भ्रांतियां हैं वो ना पाले। या कभी कभी कुछ तो बहुत ही इग्नोर रहते, सोचते प्राइवेट जॉब मिलेगी हम प्राइवेट जॉब कर लेंगे वगैरह वगैरह, इस तरह की थिंकिंग चलती रहती है। लेकिन आप सबसे बड़ा सच ये है कि गवर्नमेंट जॉब की जो होती हैं अपनी वैल्यू बहुत बड़ी है। पहली बात तो इस जॉब के अंदर जो भी करने वाले लोग हैं उनकी वैल्यू बहुत ही हाई लेवल की समझी जाती है हमारे सोसाइटी में। जो आसपास की हमारी सोसाइटी है उसमें उनकी वैल्यू बहुत ऊंचे कैटेगरी पर आती है, ये बात समझ लेना। अगर प्राइवेट जॉब का एम्प्लॉई है और गवर्नमेंट जॉब का एम्प्लॉई है तो गवर्नमेंट जॉब की जो एम्प्लॉय है उनकी वैल्यू ज़्यादा है, प्लस उनकी सैलरी ज़्यादा है। और सैलरी के साथ साथ रिस्पेक्ट और जो इज्जत है वो प्राइवेट जॉब वाले से कहीं ज़्यादा है गवर्नमेंट जॉब वाले। तो आप गवर्नमेंट जॉब को यूं ही मत समझिए, इसलिए आपके पेरेंट्स आपको बार बार बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब पकड़िए, गवर्नमेंट जॉब पकड़िए। जब आप कॉलेज स्टूडेंट लाइफ में रहेंगे तो उस टाइम पे आपको समझ में नहीं आएगा कि गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू क्या है। इवन तक कि लोग शादी के लिए भी गवर्नमेंट जॉब के जो भी बंदे उनको प्रेफर करते हैं। जब शादी का टाइम आता है तो जो लड़की वाले रहते हैं वो ज़्यादातर उसी लड़के को सिलेक्ट करते हैं जो गवर्नमेंट जॉब में जाके जॉब कर रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि यहाँ जो ज़िंदगी है ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है एवं आरामदायक नहीं बोल सकते, वर्किंग तो वहाँ भी रहती है, लेकिन क्या है कि ना एक रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलती है सोसाइटी के अंदर। पैसा जो मिलता है वो मिलता है। ठीक है, ये सारी जो वैल्यू होती है ना वो ज़्यादा है, हाई होती है सोसाइटी में। और समय आने पे कोई किसी को समझता नहीं है, पैसा समझते हैं लोग। जॉब आपकी पोजीशन क्या है उसको समझते हैं। आपकी गवर्नमेंट जॉब की पोजीशन है और आपके पास अधिक पैसा है, क्योंकि जॉब गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो पैसा तो है ही है आपके पास ऑलरेडी है, और पोजीशन और वैल्यू ज़्यादा है आपकी सोसाइटी के अंदर, ये है। तो उस टाइम पे क्या होता है आपका दिमाग भी आपको सपोर्ट करने लगता है और आसपास के लोग तो आप नहीं भी आपको पसंद करते रहेंगे तब भी आपको पसंद करने के लिए चले आएंगे। ठीक है, उस टाइम पे अगर आप सपोज आप अपने पेरेंट्स की बात मान के गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर लेते हैं और उसकी तैयारी करने के बाद अच्छे से दिल लगा के मेहनत करके और डिटर्मिनेशन रख कर कोर्स को पूरा कर लेते हैं तो आप उस जॉब को 100% पा जाएंगे। और फिर समय आने पे, जैसे समय आएगा फिर आपको उसकी वैल्यू का एहसास होगा कि आगे हमने इस जॉब को लेकर के बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि जब स्टूडेंट एज में होता है तो हमें इसका एहसास नहीं होता है कि वो जॉब की वैल्यू क्या है। हमारे पास यंग टाइम होता है तो हम उस यंग टाइम के जोश में उस चीज़ को वैल्यूएशन नहीं देते उस टाइम पे, लेकिन जब समय आता है तो वही चीज़ें सच साबित होने लग जाती हैं। तो ऐसे केसेस में तो आप सपोज आपने वैल्यू नहीं दी और आप प्राइवेट जॉब में या छोटे मोटे बिजनेसेस पे यहाँ वहाँ भागने लग गए तो वहाँ जो है फिर आप कंफ्यूज होकर रह जाते हो, ना एक डायरेक्शन नहीं पकड़ पाते हो। और फिर गवर्नमेंट जॉब की अगर एक टारगेट फिक्स करके चलते हो तो आप उसमें लग गए
तो आपकी लाइफ तो बन जाएगी, आने वाले लोगों के लिए भी एक डायरेक्शन, एक अच्छा रास्ता खुलता है, और बहुत काफ़ी सम्मानजनक स्थिति क्रिएट होती है आपके लिए इन फ्यूचर। तो इस आप गवर्नमेंट जॉब के लिए पीछे जाइए। और प्राइवेट जॉब के मैं विरोध में नहीं हूँ, प्राइवेट जॉब आप कर सकते हो, अब नहीं मिल रही तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन आपको फैक्ट बता दे रहे हैं कि प्राइवेट जॉब वालों की वैल्यू कम है हमारे सोसाइटी में, बहुत कम तरीके से आंका जाता है। जो है वैल्यू नापी भी जाती है तो वो एकदम बड़े बड़े लेवल के जो अधिकारी हैं प्राइवेट में, उनकी वैल्यू काउंटिंग होती है तो होती है कुछ हद तक, लेकिन काम का लेवल बहुत ज़्यादा, उनको प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। और प्लस जो है वैल्यूएशन भी जो है, हालांकि गवर्नमेंट वालों से तो वैल्यूएशन कम ही काउंट की जाती है, उतना ज़्यादा नहीं होती है। ज़्यादा अगर सोसाइटी में आसपास देखा जाता है गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब है तो आप फिर बहुत ही रिस्पेक्टफुल पर्सन हो सोसाइटी में, ये समझ लो, ठीक है। और जितना हो सके आप ट्राई कीजिए, और टारगेट लगा के, फिक्स लगा के सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। खाली उस टारगेट को मत छोड़िए कि भाई अब जो है अगर छोड़ देंगे यहाँ वहाँ किसी भी रीज़न को लेकर के, तो फिर वो फिर छूट जाएगा पीछे, वो फिर वापस हाथ नहीं आने वाला है। इसलिए समय रहते ही प्रिपरेशन कीजिए, आपका सही एज समय है तो आप प्रिपरेशन कीजिए। 24-25 का आप कॉलेज ख़त्म हो रहा है तो आप पूरे डिटर्मिनेशन के साथ 1-2 साल तैयारी करके उसमें लग जाइए। तो इससे क्या होगा कि आपको जो है आप वहाँ लग जाएंगे, और फिर 1-2 साल के अंदर हो सकता है आपकी कहीं ना कहीं एक पोस्ट मिल जाए आपको। छोटी भी पोस्ट मिली तो कोई इशू नहीं, लेकिन एक परमानेंट फिक्स सैलरी तो आएगी आपकी साथ, और रिस्पेक्ट तो अपने आप ही बनी ही है, ठीक है। और बिज़नेस के बारे में और ये सारी चीज़ों के बारे इसलिए नहीं मैं बोल रहा हूँ मिडिल क्लास और लोअर क्लास वालों के लिए, क्योंकि बिज़नेस करना अच्छी बात है, बिज़नेस बहुत ही अच्छा चीज़ है, लेकिन बिज़नेस हमें जो होता है ना, अगर फिनेंस बहुत अच्छा है, हमारे पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो आप इस क्षेत्र में हाथ डालिए, वरना आप जॉब का रास्ता देखिए, और जॉब के रास्ते में भी आप गवर्नमेंट जॉब प्रेफर कीजिए, ये बेटर होता है। वैसे डिग्रियां हम लेते हैं ज़्यादा कर, तो हम जॉब ही हासिल करने के लिए लेते हैं, और उसका कोई दूसरा पर्पज़ नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि अनपढ़ भी आजकल बिज़नेस कर रहा है, अनपढ़ भी बिज़नेस कर ले रहा है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बिज़नेस तो आप नहीं पढ़े लिखे रहोगे तो भी स्टार्ट कर लोगे, लेकिन और साथ में क्या है ना कि मेन तो बिज़नेस अगर करना चाह रहे हो तो बिज़नेस के लिए आपको अधिक पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, और आपको दिमाग भी अच्छा चाहिए, शार्प चाहिए। क्योंकि लोग मार्केट में क्या होगा ना, जैसे आप कोई भी चीज़ स्टार्टअप करने जाओगे तो आपके जो पड़े हुए पैसे शायद 1-2 लाख का आप बैकअप लेके भी चल रहे हो, तो आपको जब ज़रूरत पर खर्चा करने लगोगे ना, पैसे ऐसे 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 उड़ जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। और फिर जो है मतलब पैसे उड़ते जल्दी हैं फिर, और कलेक्शन बहुत धीरे धीरे आता है, और मार्केट में महंगाई ज़्यादा है, रेंट इतने महंगे हैं कि आप स्टार्टअप लेवल में कैसे सर्वाइव करोगे। मैं नहीं बोल रहा नहीं कर पाओगे, पैसा ज़्यादा है तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या होते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर का नाम सुन सुन के बस क्या करते हैं, उसको एक जोश में आ जाते हैं और बिना सच्चाई को जाने हुए कूद पड़ते हैं उसके अंदर। ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है, ठीक है। अपने वही सच्चाई जो है ना, वो मानते तो इंसान नहीं है, लेकिन मानते मानते पूरी ज़िंदगी जब निकल जाती है तब समझ में आता है कि सच्चाई इसकी क्या थी। तो सच्चाई को पहले आप जान लें, तो ऐसी गलतियाँ ना करें आप। एंटरप्रेन्योरशिप को करना कोई गलत बात नहीं है, आप रोज़गार दे रहे हो दूसरों को तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उल्टा ज़्यादा उनका वैल्यूएशन ज़्यादा हाई होता है, लेकिन ऐसे वैल्यूएशन पाने के लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी ना। तो